बजट की मंजूरी कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पीपल्स पार्टी के पास पहुँच गए। वज़ीर आज़म की ईवान सदर में सदर ममलिकत से मुलाकात। एलामी के मुताबिक मुलाकात में मईशत, बजट, GB इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ममलिकत की वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि आने वाले बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाए। मुलाकात में अमन व अमान और कौमी अहमियत के उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर को हालिया दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राब्तों पर ब्रीफिंग। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी बजट के कई उमूर ताहाल हतमी न होने की तस्दीक। कहा, बजट पर चीज़ों को अभी हतमी शक्ल देना बाकी है। एहसन इकबाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म की 10 जून को कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। चारों सूबों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। 11 जून को रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। वज़ीर आला KP ने सूबे से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सामने रख दिए। सुहेल अफरीदी से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। बानी से मुलाकात, NEC इजलास और सूबे के माली हुकूक से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी मुज़ाकराती टीम की KP के तहफ़्फ़ुज़ात, मुतालिबात, वज़ीर आज़म और दीगर मुतल्लिका फ़ारम्स पर उठाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। बजट और सूबाई शहर से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला ने कहा, वफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके जायज़ हिस्से से महरूम रख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC में ज़म अज़दा का हिस्सा नहीं मिल रहा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सूबे के वसाइल पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अवाम के हुकूक किसी को भी गज़ब नहीं करने देंगे। ईरान के इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। ईरानी पासदारान इंकलाब का कहना है इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। लिबनान पर नए हमलों की सूरत में ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ना मैदान छोड़ा ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, दुश्मन जंगबंदी मुआहिदा बार बार तोड़ रहा। इसराइली हुकाम का कहना है, ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने भी ईरान पर हमले रोक दिए। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बारे में मुझे आखिरी वक्त में आगाह किया। हमले की शिद्दत कम कराने में कामयाब रहा। खित्ते के ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर कशीदगी कम करने के लिए दबाव डालने की दरख्वास्त की। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। इसराइली हमलों से तेहरान, कराच, इस्फहान, करमानशाह, तबरेज़ में धमाके। इसराइल में गत्ता लबीब और हिफा भी धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हुकाम की माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुँचने की तस्दीक। ईरान ने जवाब में न्यूथियम एयरबेस और तलनूफ को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वस्ती तनाज़े के फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। अपने बयान में कहा, हतमी मकसद हासिल होने ही वाला है। तमाम फ़रीक़ों को ताकीद करते हैं वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अमन को थोड़ा और मौका दें। हम अमन और सफारतकारी की राह पर गामज़न रहें, जिसमें तशद्दुद और तबाही के बजाय कामयाबी के रोशन इम्कानात हों। ईरान ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ईरान मामले पर दानिस्ता जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लेबनान में जंगबंदी मुआहिदे का लाजमी हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून की 5 सीटों पर जीत। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन जीत लिया।
एमडब्ल्यूएम के हाथ में एक सीट आई। जीपीए 15 के 1 और जीपीए 16 के 4 पोलिंग स्टेशंस पर 15 जून को दोबारा पोलिंग का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने हारने वाले उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। 24 में से 20 हल्कों के नताइज जारी। इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक गवर्नर राजा जलाल, साबिक वज़ीर आला गुलबर्ग खान, स्पीकर नज़ीर अहमद, साबिक वज़ीर मोहम्मद इकबाल को शिकस्त। साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद अली मुनफा, साबिक गवर्नर के साहबजादे प्रिंस सलीम भी हार गए। साबिक वज़ीर राजा ज़करिया, ग़ुलाम मोहम्मद और फ़ताउल्लाह को भी शिकस्त। जेबी इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लेने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई सीट न जीत सकी। IBP के 15 के 15 उम्मीदवारों को शिकस्त। JUIF और जमात इस्लामी के हाथ भी कोई सीट न आई। नून लीग के 22 में से 16 उम्मीदवार जीत न पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, जीबी में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। 8 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इंतखाबात को जाली और धांधली सतह करार दिया। धांधली के खिलाफ एहतजाज और वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जीबी में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, जीबी का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन का रीप्ले था। गिलगित बाल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में जश्न। कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स। जीत की खुशी में नारेबाजी। तकरीब में सेनेटर वकार मेहदी, डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला, मुराद और दीगर भी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और कोहाला समेत आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा थमा। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक। अवाम ने एहतजाजी कॉल को अक्सर मुस्तरद कर दिया। 7 जून को रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस पर हमले की वीडियो भी सामने आ गई। कलअदम एक्शन कमेटी के बलवाए लाश की बेहुरमती करते रहे। मनसूबाबंदी के तहत पुलिस पर सीधी गोलियाँ चलाईं। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा रवात में रावलाकोट में अदा कर दी गई। IG आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत का कहना है, फोर्सेज आज़ाद कश्मीर के अमन को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। रावलाकोट जिस इवेंट हो जाता है, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव है। ठीक है, जब तक एक बड़े पैमाने से उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तेन खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर रखता। तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख रहे कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है, उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है ना। राती आई ना, राती फिरने रहे ना, हमारे पर तकरीबन 4 ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो उधर की रखी करो कि उत्थे कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े चन किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। रावलाकोट मैच लगसी तो अगली गल बन सी, अगर रावलाकोट मैच नहीं लगता असं कुछ भी नहीं कर सकते। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की लीक ऑडियो में रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमलों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। शौकत नवाज मीर ने कहा कि रावलाकोट में बड़े पैमाने पर लड़ाई के बगैर मकासद हासिल नहीं होंगे। मनसूबे पर अमल दरामद से कबल सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद का जायजा लेने की बातचीत। ख्वाजा महरान बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज रावलाकोट में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। शौकत नवाज मीर ने पुरतशद्दुद हमलों और लड़ाई की ज़रूरत पर दोबारा जोर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की फ़ोन कॉल की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, वह बगैर ऑडियो लीक के ने कई हकाइक से पर्दा उठा दिया। वफाकी बजट का हुजम 17.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज़। मुआशी शरनमू का हदफ 4.1% रखने की तजवीज़। औसतन महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1727 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में क्या क्या तजावीज़ शामिल हैं, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में।
पंजाब का बजट 16 जून को पेश होगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि वफाकी बजट की वजह से पंजाब के बजट में ताख़ीर हुई। वज़ीर आला की हिदायत पर बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। ईरान अमरीका जंग से किफ़ायतशारी मुहिम जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने पर 1 अरब रुपये खर्च किए हैं। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का इलाज जारी। कराची के निजी अस्पताल में चेकअप। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। बलोचिस्तान में तीसरे रोज भी सरकारी अस्पतालों की OPDs और दीगर सर्विसेज बंद। कोयटा में जुनूनी शख्स ने अपना ही घर उजाड़ दिया। फायरिंग करके बीवी और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। वहदत कॉलोनी में सरकारी मुलाजिम आसिफ सफाक शख्स ने अपनी फैमिली पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुलजिम ने खुदकुशी भी कर ली। मकतूल बच्चों की उम्रें 4 से 9 साल के दरमियान थीं। खुदकुशी से कबल रिकॉर्डेड वीडियो पैगाम की बुनियाद पर 2 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला के बावजूद खुसूसी शाहिद कहते हैं मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में पहली बार किराए की ई-बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। लाहौर में पहले मरहले के तहत 10,000 ई-बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। शहरी अपनी रिहायशी कमर्शियल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक आसान रसाई हासिल कर सकेंगे। MP अयूब खान गादी पर हमले में मतलूब 3 मरकजी मुलजिमा वगैरह पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD टोबरटेक सिंह ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। MPA पर हमले में 4 शहरी भी जाँ बहक हुए थे। कराची के खुले नाले ने एक और मासूम की जान निकल ली। भैंस कॉलोनी जोगी मोड़ के करीब कमसिन बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक। कराची के शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में चोरी। ज़ेर तरबियत एहलकारों के बैरिक में पेटियों के ताले तोड़ दिए गए। पेटियों से नकद रकम और दीगर अशिया मुबैना तौर पर चोरी कर ली गई। लाहौर में टिकटॉकर नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी कैसे हुई? नदीम नानीवाला की गाड़ी का ताक़ुब करते ट्रैफिक पुलिस के डैश कैम की फुटेज सामने आ गई। लग्जरी गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रुकने की बजाय गाड़ी भगा दी। जंग से लापता लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक लड़की 4 जून को घर से निकली थी। वालिदैन को फ़ोन पर इतला मिली कि लड़की निजी अस्पताल में मौजूद है। लड़की की 3 नामालूम अफराद की जानिब से अस्पताल मुंतकली की CCTV सामने आ गई। मैंगो जूस बनाने वाली कंपनियां जूस में आम के बजाय आर्टिफिशियल फ्लेवर डालती हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी ने पूछा रूल्स तब्दीली करके उसे जूसेस बनाने की इजाज़त किसने दी? कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि मसनूई जायका कैंसर के मर्ज का सबब बनता है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का जूसेस बनाने वाली कंपनीज को कमेटी में बुलाने का मुतालबा। हेल्थ डिपार्टमेंट को जूसेस का मयार चेक करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने की हिदायत। फिलिपाइन के जजीरे बंडानावा में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। कई इमारतें गिर गई। 32 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, दर्जनों अफराद लापता। माल्टा के करीब तारकिन वतन की कश्ती डूब गई। 11 हलाक। मुकामी माहीगीरों ने 48 अफराद को बचा लिया।
पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी टीम ने 35 साल बाद किसी इंटरनेशनल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कौमी टीम अफगानिस्तान को हराकर मालदीव डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंची है। और नौरा फतेह की फीफा के ऑफिशियल गाने में परफॉर्मेंस। ऑफिशियल गाना कुछ ही घंटे में वायरल हो गया। 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप में भी नौरा फतेह ने ऑफिशियल सॉन्ग में परफॉर्म किया था।